साथियों, कल के वीडियो में ही हमने आपको बता दिया था कि आज हम लोग बात करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। और पेनी स्टॉक का तो नाम सुनते ही भाई सब लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाता है। सबको लगता है कि भैया अब आ गया 20 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का शेयर, और यहाँ पे हम लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे, है ना? ये बात है या नहीं? बिल्कुल रियल है, सबके दिमाग में ये बात चलता है। चलिए चर्चा तो करेंगे पेनी स्टॉक पे ही, लेकिन पहले तो अपना परिचय हो जाए। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि भैया हम कौन हैं। हम कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है, हम कोई सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं है, कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है। हम निवेश का सलाह आपको नहीं दे रहे हैं। मैं अपने जीवन की रियलिटी आपके सामने रख रहा हूं। मैं वो कड़वी सच्चाई रख रहा हूं जो एक गरीब व्यक्ति प्रतिदिन जिससे जूझता है, अपनी समस्याओं से जूझता है, और उसके बावजूद सारी परिस्थिति को देखते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कितने तरह के फंडे अप्लाई करता है। और शेयर मार्केट, जैसा कि आप लोग को पता है कि शेयर मार्केट के साथ चलने का मतलब होता क्या है कि इस महंगाई का जो दौर है ना, इस महंगाई के दौर में आप मार्केट के साथ चल रहे हो, तो सबकी इच्छा होती है कि हम कहीं पीछे न छूट जाए, और हमारे पास भले इनकम कम हो फिर भी हम सही जगह पे कुछ निवेश करें, जिससे कि हमारा फ्यूचर, हमारा आने वाले पीढ़ी का फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं, उतनी पूंजी है नहीं कि हम लोग कर सकते हैं। भैया पूरे महीने अगर हम लोग काम करते हैं तो भी 100 रुपया बचाना मुश्किल होता है। यहां तक होता है कि पूरे महीने के बाद भी कर्ज लग जाता है। फिर भी एक टेंशन तो होता है कि अपने जनरेशन को किस तरह से हम उसको एक अच्छा फ्यूचर दें। तो उस समय हमारे पास भैया कोई बड़ा शेयर तो हम खरीद नहीं सकते हैं, तो छोटे शेयर यानी पेनी स्टॉक की बात करते हैं। लेकिन पेनी स्टॉक के बारे में आप लोग को जानना क्या चाहिए, पहले पता है आपको पेनी स्टॉक के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? पेनी स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, किस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी क्या करती है, और कंपनी खुद पैरों पे है कि नहीं, ये पूरी जानकारी जब तक आप नहीं लेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक पेनी स्टॉक के बारे में कौन कौन सी जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है? और इसके बाद निवेश हम लोग डायरेक्ट नहीं करने की बात करेंगे। हम लोग निवेश हर परिस्थिति को बिना समझे बुझे कहीं भी 1 पैसे का निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो इनकम कमाते हैं ना, वो बहुत मेहनत से आता है। 10-5 रुपया बचाना हमारे लिए मुश्किल होता है, और वो 10-5 रुपया हमारा फ्यूचर बना सकता है। तो आइए चलते हैं, आज एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? एक स्टॉक की बात करते हैं और वो है रामा स्टील। इसके लिए हमें कहाँ चलना होगा? गूगल में चलिए, रामा स्टील को पहले सर्च कर लेते हैं। आइए हमारे स्क्रीन, और फिर इसके बाद स्कैनर को देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्कैनर आता है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ सारा फंडामेंटल आपको हम बताते हैं। तो जैसे ही हम लोग गूगल में आते हैं, रामा स्टील ट्यूब को सर्च करते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे स्कैनर, और इस स्कैनर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर रामा स्टील के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी, आखिर कोई भी, रामा स्टील नहीं, कोई भी अगर शेयर आप लेना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज चेक करना चाहिए, और खासकर पेनी स्टॉक में कौन कौन सी बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए, वो चीज हम जानकारी दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम जानकारी दे रहे हैं तो आप जाएं और जाकर के शेयर खरीद लें। ये अपने रिस्क पे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अपने एडवाइजर से बिना राय सलाह लिए हुए किसी भी शेयर को ऐसे मत खरीदिए, वरना नुकसान भी बहुत हो सकता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो फंडामेंटल इसका चेक करना है, किसी भी शेयर का, जिस शेयर को आप लेना चाहते हैं ना, उसका फंडामेंटल। खासकर पेनी स्टॉक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ऊपर में तो क्या दिया हुआ है, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ना, 4 रुपया 30 पैसा शो दिखा रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल जब करते हैं तो आपको फंडामेंटल यहाँ पर दिखाता है, जहां पर ऊपर में सबसे पहले पीई है ना,
यानी प्राइज अर्निंग यहां पर दिखा रहा है, जिसको आपको देखना है और इसको समझना भी है। फिर उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, इस चीज को भी आपको देखना है कि आखिर कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, और बुक वैल्यू से उसका प्राइस नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नीचे चल रहा है ना तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऊपर जितना उसका बुक वैल्यू है वहां तक वो टच तो करना ही चाहिए, एक उम्मीद की जाती है। चलिए और भी चीज देखते हैं। इसके बाद इसमें मेन चीज क्या होता है, ROCE, है ना। ROCE देखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से पता चलता है कि कंपनी का लागत के हिसाब से मुनाफा क्या हो रहा है। इसलिए ROCE बहुत जरूरी होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल को चेक करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद उसके बाद ROE। अब ये ROE क्या है, पहले इसको भी आप समझ लीजिए। ये है कि आपका पैसा जो लगा है इस कंपनी में, यानी जो शेयर आप खरीदे हैं उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर बहुत कम रिटर्न बताया गया है, 2.55 है ना, लेकिन कम से कम आपको किसी भी सिंपल साधारण शेयर की बात करें तो 15% तक चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, ये मेन पॉइंट हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो है क्या, कॉन्स, यानी इस कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम भी है, क्या नुकसानदायक है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी। अब इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डर पैटर्न जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, अपने आप पे कंपनी भरोसा कर रही है। नहीं, जो कंपनी अपने आप पे भरोसा करती है वो काफी शेयर अपने पास रखती है, ठीक है। तो उस हद से आपको ये चेक करना है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि 35% के लमसम जो है कंपनी अपने पास शेयर रखी हुई है। उसके बाद यानी डेट, यानी जो विदेशी कंपनियां हैं वो कितना शेयर यहाँ पर खरीदी हुई है, जो देसी अच्छी कंपनियां हैं वो सब कुछ इसमें शेयर लगाई है, गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाया है या नहीं, ये चीज देखना होता है, कितना % लगाया है। अच्छी कंपनी में सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद पब्लिक के पास कितना टोटल शेयर है, जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी के समय में इसका 65% तक पब्लिक के पास शेयर चला गया है। तो ये सारा चीज आपको देखना होता है किसी भी स्टॉक को लेने से पहले। तो साथियों ये बात याद रखिएगा, और हम जो यहाँ बता रहे हैं ना, हम निवेश करने का सलाह नहीं दे रहे हैं, हम पैनी स्टॉक की ये जानकारी दे रहे हैं। ये सारी चीजों को देखना है। पैनी स्टॉक सिर्फ एक नहीं है, यहाँ आपको हजारों पैनी स्टॉक मिल जाएंगे देखने के लिए। उसमें कुछ ऐसे पैनी स्टॉक भी मिल सकते हैं जो थोड़ा अच्छा होते हैं और वो भविष्य में कुछ न कुछ ग्रोथ दे करके जाते हैं। अच्छा, और बहुत सारे पेनी स्टॉक मान लीजिए 99% में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो किसी भी पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले उस रिस्क को आपको समझना होगा, और किसी अच्छे एडवाइजर से बिना समझे बुझे कभी पैसा भी किसी स्टॉक में नहीं लगाना है। और पेनी स्टॉक ही एक ऐसा स्टॉक होता है जहां 2 रुपया, 4 रुपया, 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा का भी स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएगा और वहां पे आप शेयर ले सकते हैं। लेकिन सिंपल लोग क्या करते हैं कि काफी लोग, यानी उनको लगता है ना कि भैया 100 रुपया का एक शेयर हम खरीदेंगे, उससे अच्छा है कि 100 रुपया में 10 शेयर हम खरीद ले। ये आप बड़ी गलती करते हैं। 100 रुपया का एक शेयर अगर स्मॉल कैप भी है, छोटी कंपनी भी है, अच्छा फंडामेंटल है, तो उसको लेना चाहिए। उसमें रिस्क बहुत कम होता है आपका पैसा जाने, लेकिन पेनी स्टॉक में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो पेनी स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक, अपने रिस्क पर ही निवेश करें। तो साथियों मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि आप अगर 10-20 रुपया लगाना भी चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज क्या होगा, ये जानना होगा कि पैसे का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से कर सकते हैं, हमारा रास्ता क्या है। उस रास्ते को बताएंगे, उस एप्लीकेशन की नॉलेज देंगे जो सही एप्लीकेशन हो,
जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एक साधारण व्यक्ति भी उस चीज को अच्छी तरह से समझ सके। उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। यानी यूं कहें कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म से गुजर करके आप जो है अपना निवेश शुरू कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो।